आप कई साधु संतों को सुनते हैं, कई को सोचते हैं कि वह एनलाइटेंड हो गए हैं और एनलाइटमेंट के बाद उनका आपका दृष्टि उनके प्रति बदल जाता है। आपको लगता है कि वही हैं जो सब कुछ हैं आपके लिए अब। तो सबसे पहली बात मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनकी दृष्टि है, उनका इनसाइट है। वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा रास्ता ज़रूर दिखा सकता है, किंतु चलना स्वयं आपको है वहाँ पे। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसा कि ओशो हैं। ओशो ने देह की नग्नता और उसे छुपा कर रखने के को लेकर के उस विषय में अपनी दृष्टि साझा करके रखी है। हम उन्हें सुने और हम में से कई अनुयायी ऐसे हो गए उनके, जो अंधभक्ति में आकर के बस नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में घूमने लग गए, दिखाने लग गए और बस यही कहना है, मतलब उनका एक पैटर्न डायलॉग लेकर के चुरा करके कहना शुरू कर दिया कि कितना देर तक देख पाओगे, कितना समय तक तुम इसे निहार सकोगे, नग्नता कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? यदि बुरी चीज़ नहीं है तो हमारे जो ओशो हैं, उन्हें आपने कितनी बार देखा नग्न अवस्था में या फिर अर्धनग्न अवस्था में? शायद एक बार भी नहीं। उल्टा इसके उलट आप देखेंगे कि वो पूरे तरीके से ढके हुए। तो समझिए, आपको अंधे की तरह किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को ऐसे फॉलो नहीं करना है। अपनी एक इनसाइट होनी चाहिए। आपको आपकी परिस्थिति के अनुरूप वह चीज़ निर्धारण में आना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। समय, काल, स्थिति वह डिसाइड करती है कि आपको कैसे रहना है और कैसे जीना है जीवन। अपना विवेक हमेशा जागृत रखें। वो आपको बताएगा कि आपको क्या सही है आपके लिए। आप कई साधु संतों को सुनते हैं, कई को सोचते हैं कि वह एनलाइटेंड हो गए हैं और एनलाइटमेंट के बाद उनका आपका दृष्टि उनके प्रति बदल जाता है। आपको लगता है कि वही हैं जो सब कुछ हैं आपके लिए अब। तो सबसे पहली बात मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनकी दृष्टि है, उनका इनसाइट है। वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा रास्ता ज़रूर दिखा सकता है, किंतु चलना स्वयं आपको है वहाँ पे। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसा कि ओशो हैं। ओशो ने देह की नग्नता और उसे छुपा कर रखने को लेकर के उस विषय में अपनी दृष्टि साझा करके रखी है। हम उन्हें सुने और हम में से कई अनुयायी ऐसे हो गए उनके, जो अंधभक्ति में आकर के बस नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में घूमने लग गए, दिखाने लग गए और बस यही कहना है, मतलब उनका एक पैटर्न डायलॉग लेकर के चुरा करके कहना शुरू कर दिया कि कितना देर तक देख पाओगे, कितना समय तक तुम इसे निहार सकोगे, नग्नता कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? यदि बुरी चीज़ नहीं है तो हमारे जो ओशो हैं, उन्हें आपने कितनी बार देखा नग्न अवस्था में या फिर अर्धनग्न अवस्था में? शायद एक बार भी नहीं। उल्टा इसके उलट आप देखेंगे कि वो पूरे तरीके से ढके हुए।